नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान क्या एक बार फिर एक होंगे? बिहार की सियासत में ये सवाल काफी समय से चल रहा है। अब इस सवाल का जवाब खुद पशुपति पारस ने दिया है। पशुपति कुमार पारस ने साफ कह दिया कि उनके भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। पारस ने कहा कि उनके बड़े भाई रामविलास पारस के जीते जी भाइयों के बीच कोई दूरियां नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पशुपति पारस ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते दौरान कहा कि जब उनके बड़े भाई रामविलास पासवान जीवित थे तो उनके और चिराग के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। चिराग से सुलह की संभावना पर उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब वह स्थिति नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा, जब पार्टियां टूटती हैं तो वे एक हो सकती हैं, लेकिन जब दिल टूटते हैं तो वे नहीं जुड़ सकते। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि परिवार एक था और लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट थी, लेकिन यह उनका दुर्भाग्य है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार और पार्टी दोनों अलग हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी में विभाजन का कारण सभी जानते हैं। पारस ने यह भी बताया कि करीब 3 हफ्ते पहले उन्होंने पटना में भाजपा की बिहार इकाई के प्रमुख दिलीप जायसवाल से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का मौका मिला था। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेताओं के साथ बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अब जिस तरीके से पशुपति पारस ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि चिराग पासवान से उनका फिर से गठबंधन होता नजर नहीं आएगा, पार्टी एक होती अब नजर नहीं आ सकती है, हालात बिगड़ चुके हैं। क्या ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले जो बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसका चिराग पासवान की पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ता है? फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।